हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्कम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 52 लेकर आए। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, है ना। 52 क्लासेस में प्रोवाइड करवा चुका हूँ अभी तक आपको, है ना, जिससे आपको अंदाज़ा लग गया हो कि मैं आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो चीज़ पेपर में आ रही है ना, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है ना। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं सबके बारे में तो नहीं जानता, है ना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। पहले जैसे सरकार है, वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान से ये, पाकिस्तान से वो, और फिर बाद में मैच लेकिन करवा रहे हैं। मैच करवाएंगे लेकिन सारी देशभक्ति किससे चाहिए? हम लोगों से। और मैं उनको क्या चाहिए? पैसा, है ना। वो अगर मैच कैंसिल कर देंगे तो पैसा नहीं चला जाएगा, पैसा वहाँ से मनी ज़्यादा बनेगा। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था। देखिए, कोई भी है ना, आपको अपनी पढ़ाई, देखिए आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको उठानी है ना। कोई दूसरा नहीं उठाने आएगा, है ना। ये सब सिर्फ अपना मतलब निकालने हैं, है ना। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अपने जितना जितना आप खुद को बना लीजिए। अब बस इतना ध्यान रखिए कि मुझको पैसा कमाना है, मुझको अपना नाम बनाना है, मुझको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। बस उतना ही, है ना। दुनिया के ठेकेदार मत बनिए कि हम उसके लिए कर दें, हम उसके लिए कर दें। सिर्फ अपने ठेकेदार बनिए। अपने ठेकेदार बन के रहेंगे तो लाइफ अच्छी रहेगी, और दूसरे के ठेकेदार बनने जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। टू द पॉइंट में चीज़ साफ साफ बता रहा हूँ, सिर्फ अपने ठेकेदार बनिए, ठीक है। और किसी भी तरह का आपको किसी के बुलावे पर या किसी कहीं भी ऐसे ओपनली नहीं पहुँचना है ना। देखिए, कैरियर आपका है ना। एक भी केस लग गया तो आप पेपर के फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर रहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आवाज़ न उठाइए, आवाज़ उठाइए, लेकिन किसी भी इलीगल तरीके से नहीं, कानून को तोड़ कर नहीं। और कंट्रोवर्सी में तो बिल्कुल नहीं फंसना है ना। जितने भी कंट्रोवर्सी, कौन सही कौन गलत, ना आपको उससे लेना देना होना चाहिए, ना मुझे लेना देना है। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और फालतू की टाइम पास कोई नहीं करेगा। वीडियो उसकी देख रहे हैं, इसकी देख रहे हैं, टाइम पास कुछ नहीं। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करता हूँ। क्या दिया है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये है इंस्टाग्राम चैनल LWV_official नेम से इसको फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपके लिए वोकैब वगैरह और ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। जीएस के सारे वो आपको रिवाइज करवाते रहते हैं, जीएस वगैरह और करंट अफेयर। अब आपके लिए करंट अफेयर में प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्दी। आपको सुबह सुबह 6 बजे करंट जीएस के सर आपको सुबह सुबह करंट अफेयर करवाएंगे, है ना। तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और एक मैंने कोट क्या लिखी है, 1000 बार हारना पड़ता है एक बार जीतने के लिए, है ना। तो जितने भी आप हार नहीं रहे हैं, यहाँ हारना शब्द ही गलत है। कोई हारता नहीं है, वो सीखता है। क्या करता है? सीखता है। लर्न, लर्न। आपकी लाइफ में हारना है ही नहीं। हारा तो वो जो जिसने छोड़ दिया, वो नहीं हारा जो जो अभी भी लगा हुआ है, जो परसिवरेंस के साथ लगा रहता है। वो फेल हुआ तो वो सीखा कि अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है ना। फिर वो आगे खड़ा हो गया। वो हारा नहीं, वो सीखा, ठीक है। 1000 बार हारना पड़ता है एक बार जीतने के लिए। वो सीखने का, वो 1000 बार जो हारा है, वो 1000 बार सीखा है। तब वो 1000 एक बार जीत गया, क्योंकि वो 1000 बार सीख गया था कि मुझे क्या नहीं करना है। खैर, चलिए आगे बढ़ता हूँ। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और क्लोज टेस्ट को पढ़िए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्या दिया है? कैन आई कम? आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं पढ़ता हूँ। कैन आई कम अलॉन्ग विद यू ऑन योर फिशिंग ट्रिप प्लीज आस्क्ड मिली हर 2 elder brothers dash at her scornfully. Fishing is a man's dash, said her older brother Derek. Girls are not dash at fishing, dash
a while, however, Millie managed to persuade her brothers to take her dash. When they reached the fishing pond, the two brothers wandered off by themselves. Okay, ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन, ये रहा आपका थर्ड, ये रहा आपका फोर्थ, ये रहा आपका फिफ्थ। आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। अब बताइए फर्स्ट में आपने क्या फिल किया। ऑब्जर्व, देखिए, कैन आई कम अलॉन्ग विद यू ऑन योर फिशिंग ट्रिप प्लीज आस्क मिली, मतलब क्या मैं आपके साथ फिशिंग ट्रिप पर आ सकता हूँ, ये प्लीज किससे, मिली से पूछा। हर टू एल्डर ब्रदर्स, उसके जो दो बड़े भाई थे, है ना। डैश एट हर स्कॉर्नफुली मतलब क्या होता है, डांटना, है ना। ऑब्जर्व ब्रदर्स सॉ एट हर, वॉच्ड एट हर, वॉच नहीं, सॉ नहीं, लुक्ड, इसका आंसर होगा लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना। मैंने आपको लुक की कई करवा चुका हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम पर लुक की फ्रेज भी अपलोड करी थी लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास की, है ना। आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने लुक के साथ लुक एट क्या होता है, लुक इन क्या होता है, लुकअप क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, लुक्ड, ठीक है। आज मैं लुक की वो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 2 क्लास पहले ही करवाया था। अब देखिए स्कॉर्नफुली, उसने क्या किया, उसको मतलब डांटने के उससे गौर से उसको घूर के देखा। फिशिंग इज अ मैंस डैश कंपटीशन, क्या है, कंपटीशन है, गेमिंग है, मैचेस है, स्पोर्ट है, क्या है। फिशिंग इज अ, कहाँ गया, फिशिंग इज अ मैंस कंपटीशन नहीं, मैंस गेमिंग नहीं, मैंस मैचेस, मैंस स्पोर्ट, ठीक है। मैंस स्पोर्ट सेड हर ओल्डर ब्रदर डेरेक, गर्ल्स आर नॉट acceptable, girls are not acceptable at fishing, good at, likable at, sound नहीं, likable नहीं, acceptable नहीं, इसका आंसर क्या होगा, गुड एट। अब देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखिए जैसे ही इज गुड इन या एट मैथ्स, ही इज गुड इन या एट स्टडीज। ओके, देखिए पेन चेंज कर लूँ। देखिए जब किसी सब्जेक्ट की बात आती है तब क्या होता है, ही इज गुड एट मैथ्स, ठीक है, और ही इज गुड इन स्टडीज, एट नहीं, इन स्टडीज, ठीक है। और इसी के जस्ट उल्टा क्या होता है, बैड, अगर यहाँ पर बैड होता, सेंटेंस दोबारा लिख देता हूँ, जैसे प्रांजल इज बैड इन और एट मैथ्स, ठीक है। और ऐसे होता प्रांजल, अब यहां पर क्या होगा, प्रांजल इज बैड इन मैथ्स, ओके, एट नहीं, ठीक है, इसका आंसर एट नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इन। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा था, देखिए यहां पर क्या दिया था उसने, गुड एट, कहाँ गया, ये रहा ना, गुड एट फिशिंग, ठीक है। चलिए आई होप समझ आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। क्या दिया है, फोर्थ नंबर, डैश अ वाइल हाउएवर मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स टू टेक हर, देखिए डैश, नियरली कोई सेंस नहीं है ना, नियरली का कोई भी सेंस नहीं बन रहा यहाँ पर, देन का कोई सेंस नहीं है, बिफोर, इसका आंसर क्या होगा, आफ्टर वाइल, मतलब कुछ समय के बाद, हाउएवर मिली, जैसे तैसे मिली ने अपने भाइयों को मैनेज कर लिया, टू टेक हर विद इन, अमंग देम, विद देम, अलोंग, क्या होगा इसका आंसर, टेक हर विद इन तो कब आता, विद इन तब आता जब किसी टाइम अकॉर्डिंग कोई काम करना हो। जैसे मैं आपको बोलूं आपको ये 2 दिन के अंदर काम करके देना है, तो मैं क्या बोलूंगा, विद इन 2 days, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days
वहाँ पर विद इन आता है, अमंग देम का मतलब नहीं, विद देम, किनके साथ, उन भाइयों के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विद देम। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, पैराजम्बल, पैराजम्बल क्या दिया है, देखिए, दे डू टेस्ट काइंड ऑफ फनी, आई हैव डन सो ऑल ऑफ माई लाइफ, बट इट कीप्स देम ऑन द नाइफ, आई ऑलवेज ईट पीस विद हनी। अब देखिए, आई ऑलवेज पीट, देखिए सी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, है ना, तो सी से अगर कोई ऑप्शन है तो गलत, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, बी बचा, ए बचा एंड डी बचा। अब एक देखना, और सी से नहीं, आई हैव डन सो ऑल ऑफ माई लाइफ, B. I always eat peas with honey. I have done so all of my life. A. They do taste kind of funny, but it keeps them off knife. इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। इनका कोई सेंस नहीं बन रहा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, पीपल कम फ्रॉम डाइवर्जेंट फैमिलीज, देयर। अब देखिए मैंने बताया देयर बिलीव्स, किसके बिलीव्स, देयर बिलीव्स, कोई तो पहले देयर की बात तो करिए, किसके लिए आप देयर लगा रहे हैं, तो बी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो बी से ये गलत, ठीक है, बी से ये गलत। अब बचिए दो ऑप्शन अपने पास, सी एंड डी। अब देखिए पहले डी देखते हैं, रिस्पेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एमंग द डाइवर्स मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी, हो सकता है डी। अब देखते हैं सी, रिस्पेक्ट फॉर दीज आइडियल्स, कौन से आइडियल्स, कौन से आइडियल्स की बात हो रही है, पहले उन आइडियल्स के बारे में तो बताइए, कौन से आइडियल्स की वो, ये दीज आइडियल्स की बात कर रहे हैं, फैमिलीज, नेशंस, फेथ्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड एथिक्स, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, सी से तो शुरू नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी, डी ए बी सी। कैसे, रिस्पेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एमंग द डाइवर्स मेंबर्स ऑफ any people come from divergent families, nations, faiths, political structures and ethics and ethnicities. Their beliefs constitute distinct moral framework. Respect for these ideals or for human dignity will define society's functioning. Absolutely correct है, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, रत्ना इज नोन फॉर डैश टीयर्स। आपने क्रोकोडाइल टीयर्स पढ़ा होगा, एक ईडियम होता है क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब क्या होता है, फेक टीयर्स, मतलब झूठे आंसू, घड़ियाली आंसू जिसको बोलते हैं, है ना, फेक टीयर्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, ये तो सभी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, आई एम बिजी। अब देखिए ये क्वाइट जो लिखा है, CAUUIET, इसका मतलब क्या होता है, काम, कंपोस्ट, शांत, काम, कंपोस्ट, शांत। ये क्वाइट क्या होता है, कंप्लीटली, टोटली, ठीक है। टाइडली सभी जानते हैं, क्लीन एंड टाइडली, नीट एंड क्लीन, है ना। फ्यू, ये तो इन दोनों को कोई मतलब नहीं बन रहा, इसमें से क्या होगा, आई एम, मैं कंप्लीटली बिजी हूं, इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। आई एम क्वाइट बिजी, लेकिन ऊपर वाला क्वाइट क्या है, और एक क्विट होता है ना, क्विट मतलब कैंसिल होता है, और एक क्वेंट होता है, क्वाइंट वर्ड आगे आएगा, लेकिन मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्वाइंट इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज। अभी वर्ड मैंने आगे डाल रखा है, इसलिए मैं इसको आगे खींच नहीं रहा हूँ, आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, आई एम क्वाइट बिजी, मतलब मैं कंप्लीटली बिजी हूँ। यहाँ पर क्वाइट, जैसे कीप क्वाइट, क्लास में टीचर्स नहीं बोलते कीप क्वाइट योर माउथ, मतलब शांत बैठो एकदम, तो उसका मतलब ये वाला क्वाइट होता है ये, ठीक है। दोनों का साउंड सेम है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड, रिफ्लेक्ट बिल्कुल सही लिखा है, म्यूजिक बिल्कुल सही लिखा है, स्कैरी गलत है, शैडो बिल्कुल सही लिखा है। स्कैरी की स्पेलिंग क्या होती है, SCARY, ओके, स्कैरी, डरा हुआ। क्या दिया, इनकरेक्टली स्पेल्ड, द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज मार्वेलस, सही है, स्पेक्टेटर्स बिल्कुल सही है, आर्किटेक्चर्स बिल्कुल गलत लिखा है। आर्किटेक्चर में क्या आता है, ARCHIRTECHTURE, ओके, यहाँ एच नहीं होता, सॉरी, ठीक है। यस, मैं क्या बताता, आर्किटेक्चर की स्पेलिंग क्या होती है,
थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो गया था। आर्किटेक्चर, TECTURE, ओके, आर्किटेक्चर, ठीक है। बिल्डिंग बिल्कुल सही लिखा है, मार्वलस बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? पेरिलस। पेरिलस मीन्स क्या होता है? डेंजरस, बहुत खतरनाक, है ना। कुछ वर्ड मेरे साथ लिखिए, जैसे डेंजरस, है ना, पेरिलस, पार्लस, ओके, पार्लस लिखिए, हैजार्डस लिखिए, हैजार्डस, हैजार्डस लिखिए, जियोपार्डी लिखिए, जियोपार्डी। पॉलिटी पॉलिटी पढ़ते होंगे आप लोग, पॉलिटी के हिसाब से जियोपार्डी मीन्स क्या होता है उसको कमेंट जरूर करेंगे। मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसको कमेंट जरूर किया करिए। मिनेशिंग, मिनेशिंग, डेलिटेरियस, प्रिकेरियस, 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 ओके। और क्या हो सकता है? बेलफुल, बेलफुल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? खतरनाक, परनीशियस, परनीशियस, ओके। प्रेकेरियस, ये मैंने करवाई दिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? डेंजरस। सर ने पूछा था इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। अगली, अगली क्या होता है? बैड, है ना। अगली क्या होता है? ऑकवर्ड, कोई चीज़ ऑकवर्ड हो, है ना, बम्पकिन हो। अब मैं यहाँ बम्पकिन क्यों बता रहा हूँ? जानबूझ के मैं बम्पकिन वर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे समझाना है, इसको याद रखेंगे, स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। बैड, बैड, बैड सभी जानते हैं। एडवर्स, एडवर्स क्या होता है? ऑप्रोबियम, 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 है ना। ओडियम, ओडियम हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका आंसर? हेट, सिंपल वर्ड बता देता हूँ, हेट, डिसलाइक, ठीक है। ये वर्ड स्टार बना रहा हूँ, उनको जरूर याद रखेंगे। मैं जिन पर स्टार बनाता हूँ उनको जरूर याद रखा करिए। क्या दिया? पिक्यूलियर, पिक्यूलियर अभी मैंने पीछे बताया था, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हो गया। आउटलैंडिश हो गया, आइडियोसिंक्रेटिक हो गया, आइडियोसिंक्रेटिक, ओके, इसेंट्रिक हो गया, ईडी हो गया, क्यूयर हो गया, फ्रिकिस हो गया, फ्रिकिस हो गया, बिजार हो गया। इन सब का मतलब होता है एब्सर्ड, इलॉजिकल, है ना। आउटलैंडिस, आउटलैंडिस मैंने शायद करवा दिया ना, आउटलैंडिस, हाँ ये लिखा है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेंज, ओके। रेवोल्यूशनरी सभी जानते हैं, विद्रोही, यूजुअल, ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। फ्रिक्वेंट, ये भी इसका आंसर नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? फ्यूड, फ्यूड मीन्स क्या होता है? वेंडेटा, मतलब बहुत पुराने समय से जो लड़ाई चली आ रही हो उसको बोलते हैं फ्यूड। फाइट, स्क्रिमेज, स्क्रिमेज। और क्या हो सकता है इसका आंसर? ड्यूएल, देखिए एक ड्यूएल ये होता है, जो आपको ये याद आ रहा हो, इसका मतलब होता है डबल, वो अलग होता है ना। ये मैंने ड्यूएल बताया, DUEL, इसका मतलब होता है फाइट, ओके। और मैं फाइट के क्या करवा रहा था? फाइट, स्क्रिमिस, स्क्रिमिस हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया,
कॉन्कर्ड हो गया, ठीक है। और कंटेंशन हो गया, कंटेंशन से एक आपने ईडियम पढ़ रखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन पढ़ा होगा आपने। और एक आपने पढ़ा होगा कम टू बोज, कम टू बोज। और एक आपने पढ़ा होगा अ मूट पॉइंट। इन सब का मतलब क्या होता है, फाइट, है ना। इन ये सारे ईडियम लिखे, इनका मतलब क्या होता है, फाइट। फ्रे, फ्रे मीन्स क्या होता है, फाइट, ठीक है। ब्रिक बैट लिख सकते हैं आप, लिखते रहिए, बिल्कुल रुकना नहीं है। फ्रे, कंटेंशन, ब्रॉल, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या दिया है, इसका एंटोनियम पूछा था, तो एंटोनियम क्या होगा, जो लड़ाई ना करे, है ना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी तो क्या होता है, मतलब किसी की बेइज्जती करना, है ना। हार्मनी, जहां पर हार्मनी हो, सहमति हो, एग्रीमेंट हो, देखिए बताता हूं, जहां पर हार्मनी हो, एग्रीमेंट हो, दो ही तीन वर्ड बताऊंगा, एग्रीमेंट हो, एमिटी हो, आपने एमिटी यूनिवर्सिटी सुना होगा, है ना, एमिटी यूनिवर्सिटी, कॉन्कर्ड हो, ठीक है, अकॉर्ड हो, इन सबको मतलब होता है एग्रीमेंट, ट्रूस, हम्बल ऑनेस्टी, इनका कोई मतलब नहीं, ये सब सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या दिया है, हटी, हटी मीन्स क्या होता है, मतलब बहुत घमंडी इंसान, क्या बोल सकते हैं, बम्सियस। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने पीछे क्या बताया था अभी, बम्पकिन वर्ड बताया था, है ना। बम्पकिन और बम्सियस में बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। पीछे जब अगली वर्ड था तो बम्सियस, बम्सियस मीन्स क्या होता है, सैवेज, बहुत रूड, रस्टिक, है ना, रस्टिक, रस्टिक इंसान। और यहां पर क्या, हटी, बम्सियस, घमंडी, एरोगेंट, एरोगेंट, है ना। और क्या लिख सकते हैं, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, ओके। और क्या लिख सकते हैं, वैनिटी, एक वैनिटी वैन होता है वो अलग होता है ना। इम्पेरियस, इम्पेरियस, ओके। और क्या कर सकते हैं, प्रीसम्पचुअस, प्री प्रीसम्पचुअस, प्रीसम्पचुअस, ओके। नार्सिसिज्म, इन सब का मतलब क्या होता है, मतलब घमंडी, कंसीटेड, कंसीटेड, इमोडेस्ट। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में इम, ir, इन, ये सब प्रफिक्स हो वो क्या बनता है, नेगेटिव। अब देखिए मॉडेस्ट और इन लगा के नेगेटिव बना दिया, इमोडेस्ट, ओके। इगोइस्ट, और मैंने आपको एक इगोटिस्ट करवाया था, है ना। इगोटिस्ट का मतलब क्या था, सेल्फ प्रेज, मतलब अपनी अपनी बड़ाई मारते रहना, ब्रेग, है ना। अपिस्ट। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसका आंसर क्या होगा, मॉडेस्ट। अभी मैंने इमोडेस्ट करवाया ना, इसका आंसर क्या होगा, मॉडेस्ट। और एक चीज देखिए यहां पर क्या दिया है, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी आती है, टू। और अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट के साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आती है, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम। प्राउड, हैप्पी, ये सब सभी जानते हैं, इनका कोई मतलब नहीं बताने का। क्या दिया है, बरी द हैचेट, बरीड द हैचेट, बरीड द हैचेट का मीन्स क्या होता है, मतलब मेक पीसफुल, मेक पीसफुल कंडीशन, मतलब शांति बनाए रखना, शांति बना देना, है ना। उसका आंसर क्या होगा, टू कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं, टू डिसएग्री पब्लिकली नहीं, टू सीक रिवेंज इन द फ्यूचर नहीं, टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, डी कप, डी कप
डर्ट, डर्ट मीन्स क्या होता है, गंदगी, गंदगी को खोदना, है ना। तो क्या होगा, टू अनकवर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या होगा, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको अनकवर कर देना, उजागर कर देना, कंसील कर देना, है ना। रिवील कर देना, कंसील मतलब तो छुपाना होता है, ठीक है, रिवील कर देना। टू टू अनकवर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, इसका आंसर क्या होगा, ए। इनका तीनों कोई मतलब नहीं है। क्या दिया, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फॉर वर्क, क्या होता है, वैग्रेंट। अब देखिए वैग्रेंट और नोमेड, नोमेड ये दोनों क्या है, आपस में साइनोनिम है। वैग्रेंट हो गया, नोमेड हो गया, वैगाबॉन्ड हो गया। वैगाबॉन्ड आपने सुना होगा, बंजारा, है ना, बंजारे जो घूमते रहते हैं, आवारा, है ना, आवारागर्द जो घूमते रहे, कहीं उनका घर द्वार ना हो, घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं वैगाबॉन्ड। नोमेड, वैग्रेंट, है ना, बंजारे, ठीक है। आइटिनरेंट, आइटिनरेंट वो पर्सन होता है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस आते जाता रहता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। पिलग्रिम, पिलग्रिम तो सभी जानते हैं, वो तीर्थ यात्री वगैरह, है ना, जो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं उनको बोलते हैं। और एक होता है आइटिनरी, एक होता है आईटी नैररी, है ना। इनका, इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग प्लान, ट्रैवलिंग प्लान, ठीक है, ट्रैवलिंग प्लान, आइटिनरी होता है वो, है ना। ये यहाँ पर क्या कहाँ गया, आइटिनरेंट, ये क्या है, वो क्या है, नाउन, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, द एनालिसिस ऑफ पर्सन्स हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनालिटी। अब देखिए जो कुछ लोग नहीं होते जो राइटिंग देखकर व्यक्ति की पर्सनालिटी को बता देते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजी। अब मैंने बताया था आपको, कहीं पर भी लिखने का सेंस निकलेगा तो उसका उसका मीनिंग क्या है, कहीं पर भी आपको ग्राफ मिले, क्या मिले, ग्राफ, तो ग्राफ से आप क्या मीनिंग लगाएंगे, राइट, है ना। और कहीं मिले लॉजी, है ना, लॉजी से क्या लगाएंगे, स्टडी, ठीक है, स्टडी। तो यहां पर क्या दिया, ग्राफोलॉजी, मतलब जो लिखने की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी, ठीक है। फिलोलॉजी, फिल मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। और कैलीग्राफी, कैलीग्राफी जो जो इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, जैसे मेरी जैसे जिसकी राइटिंग बहुत बहुत अच्छी होती है ना, जैसे लाइक कंप्यूटर वो लिख रहा हो ऐसी उसकी राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, है ना। ये तो इसका आंसर होगा नहीं, फिलोलॉजी नहीं। न्यूमिस्मैटिक्स, ये तो कॉइन से रिलेटेड है, कॉइन्स, इसका कोई मतलब नहीं, इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, आई हैव अ अलॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, बिल्कुल सही है। आई हैव अ अलॉट ऑफ वर्क, वर्क यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए वर्क नाउन भी होता है, सॉरी, वर्क नाउन भी होता है और वर्क वर्ब भी होता है ना। जैसे आई वर्क फॉर हिम, जैसे आई वर्क फॉर हिम। अब यहाँ ये वर्क क्या है, वर्ब है ना। अब मैं ऐसे बोलूं, आई लव माई वर्क, ये वर्क क्या है, नाउन है, ठीक है। यहां ऊपर क्या है, ये मैं उसके लिए काम करता हूं, है ना, और इसका मतलब क्या है, मैं अपने काम से प्यार करता हूं, ठीक है। जैसे आप लोगों को एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे आप बोलते होंगे आई लव यू, है ना, और एक बोलते हैं जब मैसेज करते होंगे तब कैसे लिखते हैं, सॉरी एक सेकेंड, जब आप मैसेज करते होंगे तो तब आप क्या लिखते होंगे, हेलो माय लव, है ना। तो यहाँ मतलब क्या है, मतलब ग्रीट के लिए हेलो माय लव, यहाँ पर लव क्या है, नाउन है, और यहाँ लव क्या है, वर्ब है। आप समझ में आ गया होगा अच्छे से। वैसे यहाँ पर वर्क क्या था, वर्ब थी, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर वर्क क्या था, वर्ब थी, यहाँ पर वर्क क्या था, नाउन है, ठीक है। आई होप चीज़ क्लियर हो रही होगी। ये नाउन है और ये वर्ब है। वैसे यहाँ पर ये वर्ब है और ये नाउन है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैव अलॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ कोई वर्क्स नहीं करेगा, मैं इतना क्यों समझा के लाया, क्योंकि वहाँ पर वो यहाँ पर वर्क क्या है, नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है वर्क, तो वर्क्स कोई नहीं करेगा, ठीक है। और ये वर्क्स हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ ही वर्क्स फॉर हिम।
अब ये वर्क्स हो रहा है, ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है। ही वर्क्स फॉर हिम, ठीक है। ये प्लूरल हो रहा है, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर वर्ब है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकॉम्प्लिश, है ना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकॉम्प्लिश। देखिए एक अकॉम्प्लिश ये होता है, ए, और एक अकॉम्प्लिश ये होता है। ये क्या होता है? क्राइम इन पार्टनर, ठीक है। अकॉम्प्लिस, देखिए याद कैसे रखते हैं, मैंने कैसे याद रखा है, देखिए जिसमें ये पुलिस टाइप का रहा है ना वर्ड, देखिए पुलिस, है ना, जहां पर पुलिस आए तो उसका मतलब क्या होता है? क्राइम इन पार्टनर। और जहां पर ये ILSH आए, ये क्या होता है? स्किलफुल, स्किल, हाँ, स्किलफुल। ओके, चलिए यहाँ पर दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश, बिल्कुल सही लिखा है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। आई विश आई हैड अ इरेजर, आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, गलत है। अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट, बिल्कुल सही लिखा है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सेंटेंस में दिक्कत है, अभी समझाता हूँ। देखिए वहां पर क्या लिखा है? आई विश आई हैड, यहाँ क्या लिखा है? आई विश आई हैड टू इरेज ऑल। उसका मतलब है आई विश, मतलब काश मेरे पास, वो क्या कहना चाह रहा है? आई विश आई वर इरेजर, काश मैं इरेजर होता तो मैं सारी अपनी मिस्टेक्स मिटा देता। आई विश आई वर इरेजर टू इरेज ऑल माई मिस्टेक्स, टू इरेज ऑल माई मिस्टेक्स। ओके, ऑल माई मिस्टेक्स। जैसे मैंने आपको दो सेंटेंस बता रखा है। जैसे मैं बोलूँ आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, ये क्या है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और मैं जैसे लिखूं आई विश आई हैड अ कार, इन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है। और ये क्या है? मूड वर्ब है। इसको कोई पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहेगा, ये मूड वर्ब है। इन दोनों बात को समझना होगा आपको। ये मैं प्रेजेंट में कह रहा हूं, काश मेरे पास कार होती, ऐसा है तो नहीं ना, तो ये क्या हो गई? मूड वर्ब हो गई, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो गया। ये मैं क्या क्या बोल रहा हूं? मेरे पास कार थी, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल है। ये V2 है, ये V2 है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई होगी। क्या दिया यहाँ पर? आई हैड आई वर इरेजर, मैं इरेजर होता तो मैं सारी मिस्टेक्स अपने लाइफ की मिटा देता, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया मैंने? देखिए मैंने बताया था किसी भी वर्ड में आपको अनटिल मिले, है ना, अनलेस मिले, नेवर मिले, हार्डली मिले, बेयरली मिले, स्कार्सली मिले, है ना। अगर ये वर्ड आपको मिल जाते हैं और फॉरबिड मिले, ये वर्ड आपको मिल जाते हैं, तो आपको उस जो उसके साथ सेंटेंस जो क्लॉज जुड़ी है उसको कभी नेगेटिव नहीं बनाते हैं, है ना। उसको नेगेटिव कभी नहीं बनाते हैं, उसको नेगेटिव कभी नहीं बनाते, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या दिया? सी फॉरबिड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम। अब उसने मना कर दिया तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है अब, है ना। तो यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। सी फॉरबिड हिम टू एंटर दैट रूम, उसने मना किया है कि तुम रूम के अंदर मत घुसो, मत आओ, है ना, इस रूम के अंदर मत जाओ, ठीक है। तो मतलब क्या है? सी फॉरबिड, तो यहाँ पर नॉट बिल्कुल गलत है, इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या दिया है? द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जो सेंटेंस है उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए कि द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ओनली फेथफुल एनिमल, नहीं, नो अदर एनिमल इज एज फेथफुल एज डॉग, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। डॉग यूजफुल, गलत गलत, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? रमेश इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन महेश, किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव में। तो क्या होगा?
रमेश से तो बिल्कुल सेंटेंस शुरू नहीं होगा, है ना। महेश इज स्ट्रॉन्गर, गलत। स्ट्रॉन्गेस्ट, गलत, गलत। इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, डी आंसर है इसका। महेश इज एज स्ट्रॉन्ग एज रमेश, मतलब महेश रमेश के जैसा स्ट्रॉन्ग है ना। ऊपर क्या दिया है? रमेश इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन महेश, मतलब रमेश महेश से स्ट्रॉन्गर नहीं है ना, लेकिन महेश रमेश के बराबर स्ट्रॉन्ग है ना? ये दोनों चीज़ें सेम है, बात को समझिए, ठीक है। क्या दिया है? ही सेड दैट ही माइट, माइट किस में चेंज होता है? माइट मे, माइट किससे चेंज होता है? मे से। तो मे किस में दिया है? यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ही थर्ड पर्सन है, किससे आया होगा? आई से, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ही सेड आई मे दिस चेंज फॉर्मेट। अब देखिए दिस का क्या होना चाहिए था? दैट। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ देखिए ऐसे ही गलत हो गया। आपको दैट से ही देख लेना चाहिए था। खैर वो तो नज़र की बात है, पहले नज़र में क्या आता है ना। द वाउंडेड वुमेन वॉज बींग कब होगा? जब सेंटेंस वॉज वर प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, है ना, क्योंकि पैसिव कभी चेंज नहीं करते, है ना। मैंने आपको एक्टिव पैसिव की मैराथन समझा रखी है, मतलब दी है, उसको जरूर देखिए। अगर किसी का भी एक्टिव पैसिव में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए उस मैराथन को देखने के बाद, तो बताइएगा आप, बस उसको देखिए और जो मैंने की पॉइंट्स बता रखे हैं, है ना, उसको अच्छे से नोट करिए। उसके बाद बताइए आपका एक्टिव पैसिव अगर गलत होता है तो। जो आपको उस मैराथन को देखने के बाद एक्टिव पैसिव ना आए तो उसको मुझे आप स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे नहीं हुआ ये। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ। द वाउंडेड वुमेन वॉज बींग हेल्प्ड, बींग हेल्प नहीं, वर हेल्पिंग हो सकता है, हैव बीन नहीं, हेल्प नहीं, ये नहीं, है ना। वुमेन फाउंड हेल्प, इसका कोई सेंस नहीं, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या, चलिए खत्म है अब आज के लिए इतना ही। और वीडियो को अगर आपको लगा हो मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं, है ना, मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं करी आपसे, है ना, टू द पॉइंट चीज़ें जो पेपर में आ रही हैं, जैसा कि स्टेनो ने पूरा दिखाया आपको। स्टेनो जिसने भी मेरी 52 क्लासेस ले रखी हैं उसको अच्छे से पता है कि मैं जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वही डिट्टो की डिट्टो छपी हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, है ना। खैर चलिए, अगर आपको लगा हो मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपका 25 में क्या स्कोर रहा उसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।